पिछली कक्षा में आपने सूरदास जी के 2 पदों के बारे में पढ़ा था। आज हम सूरदास जी के तृतीय पद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप 2 पक्षी देख रहे हैं। ये कबूतर जैसे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हारिल पक्षी कहा जाता है और जो महाराष्ट्र के राजकीय पक्षी भी कहलाते हैं। इस पक्षी की विशेषता है कि यह अपने पैरों में एक लकड़ी हमेशा दबाए रखता है। यह जमीन पर कभी नहीं बैठता। कहा जाता है कि जब कभी यह जमीन पर बैठता है तो इसके पैरों में एक लकड़ी रहती है, यानी वो लकड़ी का आधार बनाकर रखता है। इसी हारिल पक्षी को संकेतित करते हुए गोपियां उद्धव से कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी, यह तो सूर तिनको ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हमारे हरि, हरि यानी कृष्ण, हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी हमेशा दबाए रखता है, वो उसके जीवन का आधार है, वैसे ही श्री कृष्ण हमारे जीवन का आधार है। हमने उन्हें मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद के नंदन को यानी श्री कृष्ण को हमने अपने मन, कर्म और वचन में, हृदय में दृढ़ता से धारण कर रखा है। हम उन्हें जागते, सोते, स्वप्न में, रात और दिन उन्हीं का नाम जपती रहती हैं, कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, तुम्हारे योग का संदेश सुनकर तो ऐसा लगता है मानो किसी ने करवी यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी, किसी ने मुख में कड़वी ककड़ी रख दी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि, व्याधि यानी बीमारी लेकर आए हो, देखे सुनी न करी, जिसे न हमने कभी देखा है, न सुना है और न ही भोगा है। गोपियां उद्धव के योग संदेश को एक व्याधि मानती हैं, पीड़ा मानती हैं और क्या कहती हैं? यह तो सूर तिनको ले सौंपो, जिनके मन चक्री। क्या कहती हैं? कि यह तो उनको ले जाकर सौंपो, क्या? योग के संदेश को तो उन्हें ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री है, अर्थात अस्थिर है, भटकता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है, हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ देखिए। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को साबित करते हुए योग मार्ग को हर दृष्टि से हेय बताती हैं और कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने मन, कर्म और वचन, हृदय में दृढ़ता से धारण कर रखा है। वे ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। वे प्रत्येक अवस्था में श्री कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। रात दिन हो, सोते जागते हो, स्वप्न में हो, वे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जपती हैं। उद्धव का योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है, क्योंकि उनके मुख में तो श्री कृष्ण के नाम का मीठा रस घुला हुआ है। वे योग को बीमारी जैसा बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये कैसी बीमारी लेकर आए हो, जिसके बारे में ना तो हमने कभी सुना है, न देखा है और न ही कभी भोगा है।
उन्हें उद्धव का योग संदेश एक व्याधि जैसा लगता है। वे कहती हैं, ये संदेश उन्हें ले जाकर सौंपो जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण में स्थिर है, अतः योग साधना की चर्चा हमारे सामने व्यर्थ है। विशेष इन पंक्तियों में, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुवी ककरी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। करुवी ककरी हमारे हरि हारिल नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार